हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। आपका अपना यूट्यूब चैनल अखिल डार में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मुंडा राजवंश के बारे में देखा। आज दूसरे राजवंश नागवंश को देखेंगे। नागवंश की स्थापना कैसे हुआ, क्या क्या घटना घटी आदि। परंतु इसको देखने से पहले मुंडा राज को देखना जरूरी है, क्योंकि इसका संबंध नागवंश से भी है। अगर किसी ने वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया वीडियो देख लें, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगी। आइए हम लोग शॉर्ट में मुंडा राज को रिवीजन कर लेते हैं। दक्षिण भारत में जब आर्यों का आक्रमण हुआ तो मुंडा लोग दक्षिण की ओर आने लगे और आजमगढ़ होते हुए रोहतासगढ़ पहुँचे, जहाँ उसका संघर्ष खेरवारों से हुआ और वे इस संघर्ष में हार गए। बाद में दक्षिण की ओर बढ़ते हुए रोहतासगढ़ होते हुए सोन नदी को पार कर झारखंड क्षेत्र में पहुँचे, जहां मुंडाओं ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। मुंडा नेता रिसा मुंडा ने मुंडा राज का शासक सुतिया पाहन को बनाया और उसी के नाम पे राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा। सुतिया पाहन ने राज्य का निर्माण 7 गढ़ व 21 परगना में किया। मुंडा राज का आखिरी शासक मदरा मुंडा था। चलिए अब हम उससे आगे नागवंश को देखते हैं। नाग जनजाति के बारे में कहा जाता है कि यह असुर जनजाति की एक शाखा थी। प्राचीन समय में कहा जाता है कि मगध के इस क्षेत्र में जरासंध नामक एक राजा राज करता था। अगर महाभारत काल की बात करें तो जरासंध और भीम का लड़ाई हुआ था, जिसमें जरासंध मारा गया था और इसी से क्षुब्ध होकर असुर जनजाति के लोगों ने महाभारत की लड़ाई में कौरवों का साथ दिया। परंतु दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि चूंकि असुर संख्या में अधिक व संगठित थे तथा बलशाली भी थे, इसी को देखते हुए पांडवों ने उसे अपने में सम्मिलित करने के लिए सोचा, जिसका प्रमाण हमें महाभारत में असुर कन्या हिडिंबा के रूप में देखने को मिलती है। अगर नागवंश की स्थापना की बात की जाए तो नागवंश का स्थापना फनी मुकुट राय ने किया था। फनी मुकुट राय के पिता पुंडरीक नाग थे। हम लोग इसको कहानी के माध्यम से देखेंगे ताकि याद भी हो जाए व समझ भी ज़्यादा आए। नाग लोगों ने परीक्षित को मारा था। परीक्षित का बेटा जन्मेजय था। तब जन्मेजय ने नाग यज्ञ करवाया। जन्मेजय के अनुसार नाग यज्ञ करवाने से जितने भी नाग हैं सब स्वतः मर जाएंगे और जो बचेंगे उसको मार दिया जाएगा। परंतु किसी प्रकार से पुंडरीक नाग बच गया और वो वाराणसी चला गया, जहाँ पर उन्होंने एक ब्राह्मण से शास्त्रों का अध्ययन करने लगा। कुछ दिन बाद पुंडरीक नाग का एक ब्राह्मण कन्या पार्वती से प्रेम हुआ। जब ब्राह्मण को इसका पता चला तो उन्होंने धूमधाम से उन दोनों का शादी करवा दिया। शादी के कुछ दिन बाद पार्वती गर्भवती हुई और वे दोनों तीर्थाटन के लिए पुरी के लिए निकले। और वे जब निकले तब जाते जाते सुतियांबी के पास पहुँचे। वहाँ जाने के बाद वे बहुत अधिक थक गए थे। तब वे तालाब के किनारे आराम करने लगे। तभी पार्वती को तीव्र प्रसव पीड़ा हुआ और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। और बच्चे के जन्म होने के बाद पार्वती की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु को देख के पुंडरीक नाग को सदमा लगा और वो भी चल बसा। तभी उधर से मदरा मुंडा का पुरोहित गुजर रहा था तो उन्होंने एक बच्चे की आवाज़ सुनी। तब जाके देखा तो 2 लाश पड़ी हुई है और बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। तब उन्होंने इसकी सूचना मदरा मुंडा को दिया। जब मदरा मुंडा वहाँ पहुँचा तो उन्होंने देखा कि बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, लेकिन उसके चेहरे में चमक था। मदरा मुंडा ने उस बच्चे को गोद लिया और उसका लालन पालन किया और वह बच्चा आगे बढ़ के फनी मुकुट राय कहलाया।
अगर फनी मुकुट राय के जन्म की बात करें तो इसका जन्म 64 ईस्वी में हुआ है और 19 साल की उम्र में 83 ईस्वी में सर्वसम्मति से फनी मुकुट राय गद्दी में बैठा और वह 177 ईस्वी तक शासन किया। अगर फनी मुकुट राय की बात करें तो उन्होंने अपनी राजधानी सुतियाम्बी को बनाया और उसने अपना दीवान भवराय पांडे को बनाया। फनी मुकुट राय के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गैर जनजाति लोगों को आश्रय दिया था। फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया और ठाकुरबाड़ी का प्राण प्रतिष्ठा करवाया। अगर फनी मुकुट राय के राज्य विस्तार की बात करें तो उन्होंने पंचेत राज्य से विवाह संबंध स्थापित करवाया। पंचेत राज्य को गोमुखी राज्य भी कहा जाता है। वह पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय की पूंछ थी। इसके बाद क्योंझर के खिलाफ दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ा और उसको हराकर क्योंझर को अपने राज्य में मिला लिया। क्योंझर की बात करें तो अभी उड़ीसा में है। इस प्रकार हम लोगों ने फनी मुकुट राय के कार्य को देखा। फनी मुकुट राय के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में मुकुट राय, घट राय, मदन राय व प्रताप राय हुए, परंतु सबसे प्रतापी शासक प्रताप राय हुआ। प्रताप राय ने सुतियाम्बी से राजधानी बदलकर चुटिया कर लिए। इस प्रकार हमने आज फनी मुकुट राय के बारे में और नागवंश के बारे में देखा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग फनी मुकुट राय के बाद जितने भी इम्पोर्टेंट उत्तराधिकारी हुए जिन्होंने अच्छे काम किए उसको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।